पानी बंद हुआ तो ऐलान जंग समझा जाएगा और कार्रवाई होगी। खबर आ चुकी है, पानी तो बंद हो गया है। तो फिर एक आम पाकिस्तानी सवाल यह पूछ रहा है कि हम भारत का इंतजार करेंगे या फिर हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, क्योंकि पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग तो हमारी हुकूमत कह चुकी है। तो ऐलान जंग उन्होंने कर दिया है, तो दिल्ली पहला टारगेट होगा या मुंबई? मंदोखेल साहब, सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाए, तो या तो जंग अभी की अभी फौरन होगी अगले चंद घंटों में, या अगले 1-2 दिन के अंदर। किसी किस्म का अटैक हुआ या टेंशन बढ़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फोर्सेस को। इस वक्त सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली, अगर कोई बात कर सकता है तो पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं, और पॉलिटिशियंस तो आपने देखा ही को किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अगर अटैक हुआ तो हम तो लंदन चले जाएंगे। तो अगर पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है, जो कोई काम कर सकते हैं, अगर वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर उस पर क्या किया जा सकता है? और आम पब्लिक तो जाहिर है कि वो कुछ नहीं कर सकता। आप पहले सोचे कि हिंदुस्तान के साथ, मैं फिर से कहूंगी, कोई जंग नहीं इनका दिल है। इनको देखें ये क्या खौफजदा है। ये मोदी से तो कोई प्रोटेक्शन नहीं हम ले रहे। मुझे आप पूरे पाकिस्तान में देखें कोई जंग कर रहे हैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, ये आप देख लेना, आप लिखवा लो। ये मोदी अटैक करेगा पाकिस्तान को, इन्होंने चुप करके कहना थप्पड़ खा लो। वो आपको एक थप्पड़ मारने आएगा, कहीं बम फेंकेगा और ये कहेंगे चुप रहो बस। खबर आ चुकी है, पानी तो बंद हो गया है। तो फिर एक आम पाकिस्तानी सवाल यह पूछ रहा है कि हम भारत का इंतजार करेंगे या फिर हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, क्योंकि पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग तो हमारी हुकूमत कह चुकी है। तो ऐलान जंग उन्होंने कर दिया है, तो दिल्ली पहला टारगेट होगा या मुंबई? मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो अब अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है कि वो कहाँ पे हमला करते हैं, और यकीनन सिविलियन पे नहीं करेंगे, वो फौजी तनसीबात पे करेंगे, फौजी अड्डों पे करेंगे, हिंदुस्तान की जितनी भी है। और इस चीज़ को तो बिल्कुल मुझे पूरे यकीन है कि हमारे फौजी पाकिस्तान सिविलियन पे हमला नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आप बता रहे हैं उसमें कि ऐलान जंग, देखिए पिछले हफ्ते में उन्होंने एक जो दरिया था उससे पानी छोड़ा गया, आज एक दूसरे दरिया का बंद कर दिए। तो ये जो ना अभी ये खेल खेला जा रहा है, इस तरह से जो ना आंख मचोली का ये ड्रामा मचा रहा है। लेकिन इनको पता है, देखिए अगर वो पहलगाम वाक़या का जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बगैर सबूत का डाला, और जहाँ पर खबर भी आ गई पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, तो यहाँ तो 25 करोड़ आवाम हमले के लिए तैयार है। ये कब करेंगे हमला? ये शुरू तो करे ना, शुरू तो करे, तो इख्तिताम तो फिर पाकिस्तान करेगा। फिर कहाँ का एटम बम गिराना है वो तो फिर हमारी फौज, जो हमारी क़यादत जो है ना वो फैसला करेगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान को अच्छी तरह पता है मट्टी को, इस सरजमीन को अगर कोई खतरा है तो कुछ लीडर शीडर छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ जो है कौम को ये पैगाम दें कि हम लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं, हम मुतहद हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गुजर जाएगा, अल्लाह खैर खैरियत रखे, अल्लाह फतह दे हमें। उसके बाद फिर भारत की तरफ से ये इकदामात ऐसे मौके पर सामने आ रहे हैं नाज़रीन के जब भारतीय वजीर आबिल ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सिंध दरिया का एक कतरा भी पाकिस्तान ना। अगर उनके सर पे जंगी जुनून सवार है तो आप अपने ऊपर जंगी जुनून सवार क्यों कर? बुरा ना मानना, देखो मैं बात कर रहा हूं, जंग वंग नहीं करना बेटा, तुम तो खास तौर पे नहीं करना। तुम तो कूलर के बगैर ठंडा पानी नहीं पीते। जंग होगा तो ना कूलर होगा ना पानी होगा। सर मैं आपको बता रहा हूं, बगैर बिजली और इंटरनेट के ना रहने वाली कौम, जिनका इंटरनेट बंद हो जाए तो दुनिया से पासवर्ड मांगते फिरते हैं, वो बोले जंग करा। दुनिया में बहुत से मुल्कों को जाहिर है उनसे बात हायर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, मुख्तलिफ लेवल्स पे बात करके उनको अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। लेकिन उसके बावजूद वो मिस्टर के जी बस हम उसको छोड़ ही नहीं रहे। अभी देखें वो सिग्नल्स क्या दे रहे हैं। अभी कल उन्होंने, जो मोदी ने नेवल चीफ से मुलाकात की बुला के अपने दफ्तर में, आज उनके एयरफोर्स के चीफ को बुलाया, तो दुनिया को वो तासुर यही दे रहे हैं कि हम तो जो है कोई ना कोई एक्शन लेंगे। बाकी जो दुनिया के अहम तरीन मुल्क हैं, बेशक वो अमेरिका है, उसमें आपने देखा मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी स्टेटमेंट खा हो, या जेडी वांस की स्टेटमेंट हो, या उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट्स हों, या सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से, तो सारे मुल्कों का जोर इस वक्त क्या है? जोर यही है कि देखें इस वक्त जो है इसको आप डी एस्केलेट करें, और दोनों मुल्क जो है वो बिल्कुल इस तसादुम की पॉलिसी पे ना चलें। और पाकिस्तान तो चल ही नहीं रहा बिल्कुल, तो वो एक किस्म का मैसेज इंडिया के लिए ही है, बिकॉज इंडिया ही कर रहा है ना, रिस्ट्रेंट दिखाने की जरूरत तो उनको है इस वक्त। पाकिस्तान तो ऑलरेडी